आज हमारा 19th डे एसएल हंटिंग कोर्स का आज हम लोग सीखने वाले एसएल हंटिंग के बारे में। और उसी के साथ मैं आपको एक फिबोनाची के गोल्डन पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है बहुत लोगों ने ना फिबोनाची का यूज़ करके पैसा कमाने का ट्राई किया लेकिन उनके एसएल हिट हुए। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो सिंपल सा हमारा क्या है लॉजिक। अगर मार्केट आपको देखो, अगर आपको बाय करना है, हम एसएल हंटिंग करते हैं हम लोग, तो एसएल हंटिंग एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग जो लोग ट्रेड करते हैं, अगर उनको बाय करना है तो उनको उनके पास दो ऑप्शन है। या तो वो लोग बाय तब करें जब मार्केट में सेलर्स अवेलेबल हो, या फिर मार्केट में तब बाय करें जब बायर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देखो, जब मार्केट, देखो ध्यान से सुनो, जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जो कि ये था, ये ध्यान से सुनो, मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको बाय करना है तो आपके पास दो कंडीशंस है। या तो आप तब बाय करो जब मार्केट में सेलर्स है, या फिर आप लोग तब बाय कर सकते हो जब मार्केट में बायर्स अवेलेबल नहीं है या फिर वो लोग बाय नहीं कर सकते। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो जब मार्केट ने जो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये पहले क्या था, सपोर्ट था, लेकिन बाद में क्या बन गया मार्केट के लिए रेजिस्टेंस। जब मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बायर्स आएंगे क्या, मुझे बताओ। रेजिस्टेंस के नीचे बायर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे है। तो वो लोग क्या करेंगे कि मार्केट को नीचे गिराने का ट्राई करेंगे। तब यहाँ पे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के नीचे कौन अवेलेबल है, सेलर्स। ठीक है, अब आप लोग कब से बाय कर सकते हो, आप मुझे बताओ। जब यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे क्यों बाय कर सकते हो, कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट किया है फर्स्ट। ठीक है, पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट प्लस यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, बताओ। यहाँ पे क्लोजिंग जो प्राइस है उसका भी ब्रेकआउट किया है। तो आप बोलोगे यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या कहा कि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे बनी है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सी कैंडल बनी है मुझे बताओ, ये शूटिंग स्टार कैंडल। तो मैंने आपको क्या कहा है कि अगर ये शूटिंग स्टार पीएसवाई लेवल के एग्जैक्टली पीएसवाई लेवल से रिजेक्शन लेती है तो क्या हो सकता है, मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ये जो भी इनके ऊपर ऐसे लोग हैं ना उसको हिट करने जा सकता है। लेकिन यही शूटिंग स्टार अगर पीएसवाई लेवल यहाँ पर अवेलेबल है और शूटिंग स्टार ऊपर बने, तो मार्केट क्या कर सकता है, इस शूटिंग स्टार को फॉलो अप कर सकता है, नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर क्या हुआ, शूटिंग स्टार कहाँ पे बनी है, पीएसवाई लेवल यहाँ पर है, मतलब पीएसवाई लेवल अराउंड अराउंड यहाँ पर है, और उसके ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। यहाँ पे शूटिंग स्टार कहाँ पे बनी है, पीएसवाई लेवल के ऊपर बनी है। तो मैंने क्या कहा आपको, अगर पीएसवाई लेवल के ऊपर बनती है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एसएल हंटिंग में हर दिन चार्ट अलग अलग तरीके से बनता है, अलग तरीके से आपको ट्रेड करना है। अगर यही क्लोजिंग प्राइस जो यहाँ पे दिख रही है ना आपको, अगर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस होती है तब आप कोई शूटिंग स्टार के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं करना, क्योंकि हो सकता है अगर जो क्लोजिंग प्राइस पास में है तो मार्केट फिर से नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ है ना कि क्लोजिंग प्राइस भी पास में है और पीएसवाई लेवल का भी ब्रेकआउट मिल गया, तो यहाँ पे आप लोग क्या इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट है प्लस पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट है, तब आप यहाँ पे पुट बाय कर सकते हो। और बहुत लोगों ने क्या गलती की है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये समझ गए आप लोग कि कब आपको पुट बाय करना है। एक तो आप लोग ये बाय भी करना है आपको, देखो अगर बाय करना है तो कब बाय करो, जब सेलर्स मार्केट को हाथ लगा रहे, बायर्स हाथ में नहीं लगा रहे। मतलब कि जब इस मार्केट जब रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जब इस सपोर्ट के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे कौन आएंगे, सेलर्स। ऑब्वियसली सेलर्स आएंगे ना। ध्यान से सुनो भाई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना चार्ट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कौन होंगे मुझे बताओ, बायर्स होंगे। ठीक है ना, क्लोजिंग प्राइस के पास में कौन होंगे, बायर्स भी होंगे और कौन होंगे, सेलर्स होंगे। अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो कौन निकल गया, मुझे लाइव चैट में बताओ कि बायर्स निकलेंगे या फिर सेलर्स निकलेंगे। लाइव चैट में आप बताओ कि जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो बायर्स निकले होंगे या फिर सेलर्स निकले होंगे, बायर्स निकले होंगे ना। अब कौन बचा, सेलर्स बचा है। अब देखो ये वाला बायर ये भी निकल गया, क्योंकि इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आने के बाद इसको भी निकलना पड़ेगा। ठीक है ना, गैप डाउन ओपन हो गया। लेकिन जब ये सेलर्स निकले, ये सेलर्स कब निकलेंगे, जब ये वाला मोमेंटम आएगा ना तब ये सेलर्स निकलेंगे। तो क्लोजिंग प्राइस के पास में सेलर्स अवेलेबल थे। ठीक है, यहाँ पर ये स्कैंडल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, क्लोजिंग प्राइस के पास में सेलर्स अवेलेबल थे। और जब मार्केट में इस रेजिस्टेंस अगर आपको दिख रहा है तो इस रेजिस्टेंस के नीचे कोई बाय करने का सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बाइंग कब करेंगे लोग, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद। क्योंकि सबके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर मुझे बाय करना है तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट चाहिए मुझे, ये वाला रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट प्लस ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसका ब्रेकआउट चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पे एक कॉल की साइड पोजीशन बना सकता हूँ या फिर पुट शॉर्ट कर सकता हूँ। सबके दिमाग में यही चल रहा है, और तब आपको जाके यहाँ पे पुट बाय करना है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ वो फिबोनाची वाला गोल्ड सेटअप, जो बहुत लोगों ने क्या किया ना, वो फिबोनाची का यूज़ करके बहुत लोगों को लॉस हुआ है। तो उसके पीछे का क्या रीज़न है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये बहुत लोगों ने क्या किया ना, इसको फिबोनाची का यहाँ पे यूज़ करके, यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे फिबोनाची ऐसा लगा दिया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि बाय किया है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बाय किया कि उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये यम पैटर्न है। ठीक है, यम पैटर्न है, और यहाँ पे उन्होंने बाय किया है क्योंकि ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है।
तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये इसका अगर मेरे वीडियोस देखिए आपने अच्छे से, अगर आपने पूरा एसएल लैंडिंग का कोर्स, मेरा फ्री का एसएल लैंडिंग कोर्स कंप्लीट किया है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए भाई। अगर आपने एसएल लैंडिंग का कोर्स, ये वाला फ्री वाला कोर्स है, कोई नहीं, आप जाके अपना टाइम दे दो, सीखने के ऊपर फोकस करो। ये सीखो कि स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, ये सीखो, एसएल लैंडिंग कोर्स है, फ्री में अवेलेबल है, जाके देखो। इंप्रूव योर ट्रेडिंग, ऑपरेटर माइंडसेट, ये सीखो जाके। ये एसएल लैंडिंग का ये वीडियो, ये तो पूरा कोर्स कंप्लीट करो भाई। अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट किया तो आपको याद ही होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अब यहाँ पे गलती क्या हुआ है आपसे, देखो। अब मैंने आपको क्या कहा है कि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो निफ्टी में स्पेस होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग से देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक था एज कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए सब कुछ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना कि निफ्टी को अगर मैं मार्क करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो निफ्टी कितना आ रहा है 51 के आसपास, और यहाँ पे देखो 51% के आसपास। और यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को मैं यहाँ से मार्क करूँ तो आ रहा है 0.37 के आसपास, 0.37। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। तो आपको क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी, देखो निफ्टी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। तो जो जो स्ट्रॉन्ग है वो अगर थोड़ा सा भी पुल बैक ले ले तो ये इसको भी पुल बैक लेना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग आपको याद क्या रखना है कि आपने क्या किया ना, यहाँ पे फ्यूब लगाया। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया ना, फ्यूब लगाया, बहुत लोगों ने ऐसे ही किया है। यहाँ पे फिबोनाची है और यहाँ पे फिबोनाची यहाँ पे लगा के उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे सी बाई किया है, सी यहाँ पे बाई किया है, क्योंकि यहाँ पे पी एस वाई लेवल था, तो उनके अकॉर्डिंग मार्केट को पी एस वाई लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए था। यहाँ पे ध्यान से सुनो, ऑलरेडी निफ्टी ने क्या किया ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैरेलल देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप बैंक निफ्टी को ही देख के ट्रेड कर रहे हो। अगर करके बैंक निफ्टी को ही देख के ट्रेड कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि निफ्टी को भी देखो। अगर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी को देखो, और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो निफ्टी को देखना है, आपको हमेशा याद रखना है। देखो मैंने आपको क्या कहा है कि जब ये वाला सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट था, ठीक है, 19,480 के आसपास ये वाला सपोर्ट था, 19,480 के आसपास ये वाला, ठीक है। ये वाला यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, पीछे जाके आप लोग देखना, ये चेक करना, क्योंकि ये सपोर्ट है, मुझे पता है अच्छे से। जब मार्केट ने, मैंने आपको क्या कहा है, अगर निफ्टी क्या कर रहा है, सपोर्ट के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये जो कैंडल्स होंगी वो किन के लिए होती है? बायर्स लोगों के लिए। बायर्स मतलब कौन? जिन लोगों को होता है ना कि मैं जब बाय करूंगा, बाय करूंगा, लेकिन वो लोग कब बाय करेंगे? जब पीएसवाई लेवल का ब्रेकआउट होने दो, फिर वो बाय करेंगे। अपने ही मन में वो लोग सोचेंगे कि कब मैं बाय करूंगा, जब इस वे ये जो रिजेक्शन ये दिख रहा है ना, मतलब कैंडल ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा, प्लस यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, तब मैं यहाँ पे जाके बाय करूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया कि एक तो निफ्टी क्या कर रहे हैं, सपोर्ट के पास में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मतलब क्या है कि बायर्स के ऐसे नीचे अवेलेबल हो गए। और ये वाली जो बस एक कैंडल था ना, ये वाला मोमेंटम, ये बस लालच दिखाने के लिए, बायर्स को बुलाने के लिए कि हाँ भाई बाय कर, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ये दिखाने के लिए था ये मोमेंटम। और इस वजह से ये मार्केट में ये बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था यहाँ पे। और आपने यहाँ पे और एक गलती क्या की है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो समझ गए आप लोग कि निफ्टी में बायर्स आ गए, इस वजह से निफ्टी में बायर्स आ गए। तो निफ्टी में अगर निफ्टी में अगर बायर्स आएंगे तो ऑब्वियसली किस में आएंगे बायर्स, बताओ मुझे। निफ्टी में भी, अगर निफ्टी में आ रहे तो बैंक निफ्टी में भी आएंगे। जैसे देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये वाला होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये वाला होल्ड कर रहा है। अब जब ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसमें कौन आएंगे? बायर्स आएंगे। और निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में भी बायर्स आएंगे। अब ऑलरेडी ये पॉजिटिव था तो इसने थोड़ा सा पुल बैक ले लिया, तो इसने भी थोड़ा सा पुल बैक ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के ऐसे नीचे अवेलेबल हो गए। तो ये आपको सीखना है कि अगर निफ्टी में बायर्स आ रहे तो आपको बैंक निफ्टी में तब बाय नहीं करना, क्योंकि निफ्टी में जो बायर्स है ना वो बैंक निफ्टी में आने का ट्राई करते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है। देखो ये वाला मोमेंटम, और मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता तो हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाता, लेकिन यही अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग करते हो 1-2 साल से, तो आपको ही पता होगा कि एक दिन क्या हुआ था ना, मार्केट 500 या फिर 600 पॉइंट एक ही दिन में गया था। अगर आप देखते हो तो जाके देखना आप लोग, एक ही दिन में 500 या फिर 600 पॉइंट कुछ गया था बैंक निफ्टी, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था ना, मार्केट वन साइड रैली, मतलब एक साइड ये पूरा अप ट्रेंड में गया था विदाउट नी हेल्दी रिट्रेसमेंट। और दूसरे दिन क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और फिर से ऊपर उतना इसका हाई भी ब्रेकआउट कर दिया और फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या है ना, नीचे एसएल अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। लेकिन यही अगर ऐसा समझो कि यही चार्ट अगर कैसा बनता, अगर यहाँ पे बनता, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती तो प्रेशर इन बायर्स के ऊपर आ जाता, फिर मार्केट यहाँ से एक फॉल करने का ट्राई कर सकता था। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कब आपको बाय करना है, कब सेल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया। फर्स्ट मैंने आपको एक सेटअप कहा था, जैसे यहाँ पे एक बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या सेटअप कहा था कि रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, ये वाला सेटअप, ठीक है। मार्केट अगर रेजिस्टेंस के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, उनके सेल नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पे बाय करना है। निकलना कब है? जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन होने के बाद
आपको तुरंत यहाँ पे निकलना है। और पीएस वाई लेवल यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है तो आपको पीएस वाई लेवल या फिर क्लोजिंग प्राइस जो भी पहले ब्रेकडाउन होगा ना उसके अकॉर्डिंग निकलना है। अगर पीएस वाई लेवल भी पास नहीं है और क्लोजिंग प्राइस भी पास में नहीं है तो हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। फिर मैंने आपको थोड़ा सा एक इंडिकेटर है उसके बारे में भी बता देता हूँ कि वो स्कैल्पिंग इंडिकेटर बहुत अच्छा इंडिकेटर है। मैंने बहुत उसमें बैक टेस्टिंग किया है तो बहुत अच्छा इंडिकेटर, आप स्कैल्पिंग करते हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छा ही है। क्या कहूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा वो स्कैल्पिंग का इंडिकेटर। आप समझ गए ना कि यहाँ पे आपको क्या आपने गलती की कि यहाँ पे निफ्टी में बायर्स ऑलरेडी आ चुके थे, तो निफ्टी में अगर बायर्स आ रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी आएंगे ही। तो हमेशा आपको याद रखना है कि देखो, और एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है ना, धीरे धीरे करके, तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है। और इसका अपोजिट अगर मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है ना तो यहाँ से एक ऊपर मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो मोमेंटम होता है ना और ये वाला मोमेंटम, ये बस बायर्स को और सेलर्स को बिठाने के लिए आता है। जैसे ये वाला मोमेंटम है ना, ये बस बायर्स को बिठाने के लिए मोमेंटम आता है। जो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं ना उनके लिए होता है ये। तो हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आप लोग फिर से क्या करोगे ना, अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ट्रायंगल हो गया तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे फंसोगे। ऐसा नहीं होता, आपको निफ्टी में जाके तुरंत देखना है। आप क्या करोगे, निफ्टी में जाके देखोगे निफ्टी में बायर से या फिर सेलर से, तो हमें कैसे देखना पड़ेगा, उस दिन में जाके हमें देखना पड़ेगा निफ्टी में बायर्स अवेलेबल है या फिर सेलर्स, उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी का ध्यान से चार्ट देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। देखो यहाँ पे एक मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रिटेस्ट लेके फिर ऊपर गया है ना। तो जाके आप लोग चार्ट पे भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स बैठे, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। देखो ये जो सेलर्स होंगे वो तो आप ऑब्वियसली कैसे होंगे, ठीक होंगे, प्रॉफिट में होंगे, तो उनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो तो निकल जाएंगे। हमारे पास मतलब मार्केट के पास दो ऑप्शन है, या तो आप फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब देना क्योंकि मार्केट सपोर्ट के पास में। एक तो इन बायर्स लोगों का एसएल खाएं, जो कि हो सकता है 100 करोड़ लगाएंगे तो मार्केट इजीली नीचे आएगा, एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा फिगर नहीं होता। और यहाँ पे अगर उनको जाना, क्योंकि डिस्टेंस डबल है, तुम एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर उनको 1000 करोड़ लगाने पड़ेंगे तब जाके वो लोग इन जो यहाँ पे सेलर्स बैठे ना उनका एसएल खा सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे बायर्स के एसएल खाएंगे या फिर सेलर्स के एसएल खाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जो बायर्स है ना उनके एसएल खाएंगे, क्योंकि सपोर्ट के पास में ही मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। और बैंक निफ्टी वहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, तो निफ्टी में कौन है, बायर्स है, निफ्टी में बायर्स है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं क्या कर सकता हूँ, पुट बाय कर सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी में जो देख के, निफ्टी में जो बाइंग देख के ना बहुत लोग क्या कर सकते हैं ना, बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हो। तो हमेशा आपको यही याद रखना है कि निफ्टी में बायर्स है कि नहीं, बैंक निफ्टी में सेलर्स है कि नहीं, ये आपको देखना है और पैरेलल देखने की देख के जाना है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग कि निफ्टी बैंक निफ्टी को आपको पैरेलल देखना है। और जो भी लोगों ने गलती की थी फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो उनको तो उनका प्रॉब्लम जो उनका जो समझना वो समझ के चुके होंगे कि बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में बायर्स आ रहे हैं, तो आपको तब बाय नहीं करना, देखना है कि बायर्स है या फिर नहीं। अगर निफ्टी में बायर्स अवेलेबल है, निफ्टी में अगर बायर्स अवेलेबल है तो बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और सपोर्ट के पास में होल्ड करा तो यहाँ पे आप लोग इजीली पुट बाय कर सकते हो। ये क्या होता है ना कि जब एक इंडेक्स बढ़ रहा होता है ना और दूसरा इंडेक्स अगर जो वीक होता है, तो वीक में बहुत से लोग बाइंग करते हैं। अगर जैसे निफ्टी बढ़ रहा है ना और बैंक निफ्टी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में बाइंग होती है। तो हमेशा आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। पहले इस वीडियो में हम लोग 100 लाइक्स का एम करेंगे, देखते हैं कि आप लोग 100 लाइक्स का एम कर पाते हो या कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, जो एक स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है और वो उन लोगों के लिए होगा जो स्कैल्पिंग करते हैं। तो बहुत वेल भाई, इतना प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच। इतने सब्सक्राइबर से 3.39 के सब्सक्राइबर से ऑलमोस्ट हमारे, और व्यूज़ भी अच्छे खासे आते, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपको मैं कुछ दे पा रहा हूँ, वही मेरे लिए अच्छा है, ठीक है ना। वेल बहुत से लोग ना इंस्टाग्राम पे मुझे बोलते हैं कि भाई आपका चैनल बहुत जल्दी से ग्रो हो गया। ये देखो, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है भाई, जो भी है, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, गॉड की ब्लेसिंग्स, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, उनमें मेरा कुछ क्रेडिट नहीं। उसमें मैं जो भी करता हूँ, जो मुझे आता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने कोर्सेज मतलब पैसे दे के सीखा है ना, वो मैं आपको फ्री में डिलीवर करने का ट्राई करता हूँ। और जो भी वेबिनार्स होती है वो भी फ्री, मतलब मैं उससे पैसे नहीं लेता, मेरा कोई मोटिव ही नहीं कि पैसा वैसा ले लो आपसे, तो वो फ्री में मैं आपको डिलीवर करता हूँ। और जो भी इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच भाई लोग। वेल अगर आपको ट्रेडिंग का नॉलेज बढ़ाना है, ऑप्शन चेन का नॉलेज बढ़ाना है, तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके ऑप्शन चेन का वीडियो देखो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ तक देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको। और जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है और जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं उनको भी बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच।